अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बिलाल नज़ीर। स्टूडेंट्स, लिटरेचर को मुख्तलिफ लोग अपने हवाले से देखते हैं। लिटरेचर को लोग अपने अंदाज से डिफ़ाइन करते हैं। मेरे ख्याल में लिटरेचर जो है स्टडी ऑफ द लाइफ है। लाइफ को आप किस तरह सोचते हैं, किस तरह समझते हैं, दिस इज़ कॉल्ड लिटरेचर। आज हम जिस नावल को डिस्कस करने जा रहे हैं, एक ब्रिटिश नावलिस्ट है E.M. फॉरेस्टर। उसका कंप्लीट नेम है एडवर्ड मॉर्गन फ्रॉस्टर। ये एक ब्रिटिश नावलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, क्रिटिक है। ये नावलिस्ट है 1889 में जो है ये पैदा हुआ है और इसकी जो डेथ है वो जून 7 1970 में जो है इसकी डेथ हुई है। अब हम आते हैं अपने नावल की तरफ। नावल का नेम है ए पैसेज टू इंडिया। कोई भी लिटरेचर में आप प्ले देख रहे हैं, नावल देख रहे हों, इवन कोई पोएम भी देख रहे हों, तो उसको टाइटल जो है उसको कम से कम गौर से देखना चाहिए, क्योंकि जो टाइटल है वो एक की वर्ड है। टाइटल एक्सप्लेन करता है कि इस नावल के अंदर, इस स्टोरी के अंदर, इस प्ले के अंदर जो है क्या होने वाला है या क्या होगा। एक आइडिया मिलता है रीडर्स को। ए पैसेज टू इंडिया जो नावल है ये पब्लिश हुआ था 1924 में, जब ब्रिटिश के लोग जो थे उन्होंने कब्जा किया हुआ था पूरे हमारे सब कॉन्टिनेंट पे। इस नावल में उस चीज़ का भी जिक्र मिलेगा, रिलेशन ऑफ इंग्लिश एंड नेटिव। जो इंडिया के नेटिव लोग थे और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग थे, या इवन उनके जो पब्लिक के लोग भी थे, विजिट्स के लिए आते थे, उनका इंडिया के नेटिव जो लोग थे उनके साथ रिलेशनशिप कैसा था। क्या वो रिलेशनशिप डेवलप करने में कामयाब होते थे, नहीं होते थे। इस नावल में फ्रेंडशिप है दो मेन कैरेक्टर की, फील्डिंग और डॉक्टर अजीज की, उसका भी जिक्र है। ए पैसेज टू इंडिया में जो असल चीज़ डिस्कस हो रही है वो है कि वेस्टर्न और ईस्टर्न, मशरकी और जो मगरबी हमारा कल्चर है वो किस तरह इकट्ठे रिलेट करता है, उसका क्या जो है इम्पैक्ट होता है। स्टूडेंट्स और लिसनर, एक चीज़ होती है सेटिंग। सेटिंग का मतलब ये होता है कि ये वाक्य या काम या इवन किसी पोएम का भी है, तो वो पोएम के अंदर जो जिक्र है या कोई नावल है तो उसकी सेटिंग कहाँ कहाँ पे हुई है। तो इस नावल की जो सेटिंग है वो कहाँ पे और किस टाइम, मतलब टाइम को भी इसमें जो है इंक्लूड किया जाता है। सेटिंग जो है इंडिया का एक शहर है चंद्रपुर, एक छोटा सा शहर है। इसके अलावा मार्बर केव्स का, गारों का जिक्र भी है। चंद्रपुर जो है कुछ मशहूर इसलिए भी था, इसमें जो वो गारे हैं उनकी वजह से भी मशहूर था। और इस शहर में मुसलमानों की कुछ अक्सरियत ज़्यादा थी। और एक छतरपुर शहर है, कस्बा है, उसमें हिंदुओं की जो है अक्सरियत ज़्यादा है। उस शहर का भी तज़किरा है इसमें। क्लब्स को भी दिखाया गया है। क्लब्स वेस्टर्न सोसाइटी का एक कल्चर है कि वहाँ पर वो नाइट क्लब जहाँ पर वो जाके ड्रिंक करते हैं, डांस करते हैं, ये वेस्टर्न को जो है शो करता है। उस क्लब का भी जिक्र है। अब आते हैं, इस नावल के 3 हिस्से हैं, इसको 3 हिस्सों में दिखाया गया है। पहले हिस्से में मस्जिद है, दूसरे हिस्से में केव्स हैं, उससे रिलेट होती है स्टोरी, तीसरे में जो है टेम्पल है। अब हम इसकी स्टोरी की तरफ आते हैं।
नावल जो है चंद्रपुर के कुदरती मनाजिर से शुरू होता है। दो मगरबी मुल्क ब्रिटिश इंग्लिस्तान की ख़वातीन हैं, मिस एडिला क्वेस्टेड और एक उससे ज़्यादा कुछ एजेड हैं, अधीर उम्र की एक औरत है जिसका नाम है मिसेस मोर। वो भारत के सफ़र पर आती हैं विज़िट करने के लिए। एक इसकी वजह ये भी है कि मिसेस मोर का जो बेटा है वो इधर चंद्रपुर में जो है मजिस्ट्रेट है और एडिला जो है उससे शादी करना चाहती है और भारत को भी देखना चाहती है कि भारत का कल्चर किस तरह है, जहाँ उसका जो है होने वाला हस्बैंड जो है काम कर रहा है, उसका काम कैसा है और इंडिया का कल्चर कैसा है। वो दोनों चीज़ों को जो है देखने के लिए इंडिया में जो है ये लोग आते हैं। मिसेस मोर क्लब में देखती है कि बरतानवी और हिंदुस्तानी जो लोग हैं वो अलग अलग गिरोह में बैठे हुए हैं। ये देखकर उसको एक मायूसी भी होती है, क्या ब्रिटिश के जो लोग हैं या इवन गवर्नमेंट है या सोल्जर्स हैं या कोई भी कम्युनिटी है वो इधर आए हैं तो क्या उन लोगों से रिलेशन डेवलप करने में नाकाम रहे हैं, क्या वो फ़र्क करते हैं या वो जो इंडियंस के लोग हैं उनको हकीर समझते हैं, उनके साथ बैठ नहीं रहे, कंपनी नहीं कर रहे। वो क्लब में ये चीज़ देखकर बड़ी मायूस होती है। इसमें करैक्टर डॉक्टर अजीज़ जो मुसलमान है और अंग्रेज़ों के रवैये से तंग है, नाला है, जो बहाने से उसे तंग करते हैं। ख़ास तौर पर मेजर कैलेंडर से वो तंग है। अजीज़ के दो पढ़े लिखे दोस्त भी हैं, हमीद और महमूद अली। ये दोस्त ये अपने दोस्तों से अक्सर बातें करता है और कहता है कि क्या कभी अंग्रेज़ों से उनकी दोस्ती हो सकती है, क्या अंग्रेज़ भी कभी ये समझेंगे ये जो इंडियन सोसाइटी के लोग हैं वो भी उनके बराबर हैं और इस चीज़ के अहल हैं कि उनसे रिलेशन डेवलप जो है किया जा सके। उसी रात लिसनर्स मिसेस मोर और जो है अजीज़ की मुलाकात जो है एक मकामी मस्जिद की सैर के दौरान होती है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं, मिसेस मोर और डॉक्टर अजीज़। मिस्टर टर्टन जो कि चंद्रपुर का एक कलेक्टर है वो एक दावत का इंतज़ाम करता है ताकि मिसेस मोर और एडिला को भारतीय जो सोसाइटी के लोग हैं जो ज़्यादा फेमस हैं, जो एलीट क्लास हैं, उनसे जो है इनकी मुलाकात की जा सके ताकि ये उनको जान सकें। इस मुलाकात में एडिला की जो मुलाकात है वो गवर्नमेंट कॉलेज जो है चंद्रपुर, उसके प्रिंसिपल जो हैं फील्डिंग, उनसे भी मुलाकात होती है और उनको चाय पर बुलाया जाता है। वहाँ अजीज़ और जो फील्डिंग है वो दोस्त बन जाते हैं और उस ज़ियाफ़त में, उस दावत में जो फील्डिंग है वो जो है डॉक्टर अजीज़ को भी इनवाइट करता है और मिसेस जो है मोर को भी इनवाइट करता है अपने यहाँ चाय पर। और वहाँ चाय की पार्टी चल रही होती है उस प्रिंसिपल के घर पर। वहाँ पर रोनी आ जाता है, रोनी जो कि है फियांसी मंगेतर है एडिला का। वो आते ही महफिल को बड़ा बदमज़ा कर देता है, अपसेट कर देता है, अपनी बेतुका समझे बकवास शुरू कर देता है। एडिला कहती है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती। ये वो रोनी को जो है वो कहती है, मगर फिर ये फैसला तब्दील कर लेती है और इस चीज़ पे एग्री होती है कि मैं इससे शादी करूँगी। अजीज़, फील्डिंग, मिसेस मोर और एडिला को गार की सैर की दावत देता है, मगर फील्डिंग कुछ हालात की वजह से उसे ट्रेन भी मिस हो जाती है, वो जो है अजीज़ के पास नहीं पहुंच पाता। तो अजीज़, मिसेस मोर और एडिला को जो है ये लोग गारों की सैर के लिए चले जाते हैं। चूँकि स्टूडेंट्स गारों में घुटन भी होती है, गार में बहुत घुटन होती है, मिसेस मोर थक जाती है और मिसेस मोर जो भी आवाज़ निकालती है, बोलने की कोशिश करती है, उसकी गूंज जो है उसकी आवाज़ की बूम की आवाज़ में सुनाई देती है।
ایسی حالت میں مسز مور نیچے رکتی ہے اور وہاں بیٹھ جاتی ہے، گھٹن محسوس کرتی ہے، اور ڈاکٹر عزیز، ایڈیلا اور ان کے ساتھ ایک گائیڈ ہوتا ہے جو ان کو کیو کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے، ان کے ساتھ وہ اوپر چلے جاتے ہیں، اوپر غاروں میں۔ ایڈیلا کو لگتا ہے کہ اسے جو ہے رونی سے اب پیار نہیں ہے، وہ عزیز میں تھوڑا انٹرسٹ لیتی ہے اور عزیز سے کہتی ہے کیا اس نے کبھی ایک سے زیادہ بیویوں کے بارے میں سوچا ہے، کیونکہ عزیز جو ہے میرڈ ہوتا ہے، اس لیے وہ اسے سوال پوچھتی ہے۔ عزیز ناراض دکھائی دیتا ہے اور غار کے اندر چلا جاتا ہے۔ جب واپس آتا ہے، ایڈیلا وہاں پر موجود نہیں ہوتی۔ عزیز باہر آتا ہے، اسے ایڈیلا کی اینک کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے جو ہے ملتے ہیں، اور وہ جو ہے گائیڈ سے ناراض بھی ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے ایڈیلا کو اکیلے کیوں جانے دیا باہر۔ ایڈیلا اپنی کار کی چابیاں لے کر چندرا پور چلی گئی ہے، مگر عزیز جیسے ہی باہر آتا ہے وہ غار کے، وہ فیلڈنگ کو دیکھتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے، وہ ساری باتیں جو ہے بھول جاتا ہے۔ مگر عزیز جیسے ہی چندرا پور آتا ہے اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ الزام لگایا جاتا ہے کہ عزیز نے ایڈیلا سے جنسی زیادتی کی کوشش کی ہے جب وہ غار میں اس کے ساتھ تھی۔ یہ الزام خود ایڈیلا نے ڈاکٹر عزیز پر لگایا ہے۔ کیس کا کافی عرصہ جو ہے ٹرائل چلتا ہے، اور اس ٹرائل سے پہلے جو ہے چندرا پور اور سب کانٹیننٹ میں کچھ نسلی فسادات شروع ہوتے ہیں، انگریزوں کی طرف سے اور انڈین کمیونٹی کی طرف سے۔ تو یہ فسادات جو ہیں شروع ہو جاتے ہیں۔ فیلڈنگ کہتا ہے کہ عزیز جو ہے بے گناہ ہے، کیونکہ وہ اس کا دوست ہے، اس کو سمجھتا ہے اور اس کا ساتھ دیتا ہے، اور انگریز کمیونٹی سے، انگریزوں سے کافی ناراض بھی ہوتا ہے۔ مسز مور جب سے غار سے آئی ہے پریشان رہتی ہے۔ مسز مور جو ہے گھر کی طرف چلی جاتی ہے، انگلستان کی طرف، اور راستے میں بحری جہاز میں جو ہے مر جاتی ہے۔ ایڈیلا سے عدالت میں قسم اٹھوا کر پوچھا جاتا ہے کہ کیا واقعی ڈاکٹر عزیز نے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی کوشش کی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر عزیز نے جو ہے اس کے ساتھ عزت لوٹنے کی کوشش نہیں کی، اس کو جو ہے غلط فہمی ہوئی تھی۔ اسٹوڈنٹس، فیلڈنگ جو ہے ایڈیلا کو سراہتا ہے کہ انگریزوں کے دباؤ کے باوجود اس نے عزیز کو بے گناہ کہا، اور عدالت میں یہ کورٹ میں یہ اسٹیٹمنٹ دی۔ رونی اس بات پر ایڈیلا سے منگنی توڑ دیتا ہے۔ فیلڈنگ جو ہے ایڈیلا کو کالج لے جاتا ہے، جہاں وہ کئی ہفتے اس کے پاس رہتی ہے۔ ایڈیلا بھی واپس انگلستان چلی جاتی ہے۔ عزیز اپنے دوست فیلڈنگ سے ناراض ہے کہ اس نے ایڈیلا سے کیوں دوستی کی۔ ایکچولی دل میں جو ہے ڈاکٹر عزیز بھی ایڈیلا کو جو ہے لائک کرتا ہے، اس لیے اس نے کہا ہے کہ اس نے اس کو کیوں جو ہے وہاں پر رہائش دی۔ اس کا دوسرا ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ اس نے ڈاکٹر عزیز کے پاس جو ہے اس کی ریپوٹیشن کو خراب کیا، اس پہ سیکشل ہراسمنٹ کا جو ہے وہ اس نے کیس کروایا تھا، تو اس کی ریپوٹیشن کافی خراب ہوئی۔ عزیز یہ اعلان کرتا ہے کہ اسے گوروں سے سخت نفرت ہے۔ 2 سال بعد ڈاکٹر عزیز چندرا پور سے دور ایک جو ہے گاؤں ہے راج آف موقع، ڈاکٹر عزیز جو ہے وہاں کا بہت بڑا ایک اچھا ڈاکٹر بن جاتا ہے، چیف ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ اسے خبر ملتی ہے کہ فیلڈنگ نے ایڈیلا سے شادی کی ہے انگلستان میں، اور اسے بڑا دکھ بھی ہوتا ہے۔ تب جو ہے اسے انگریزوں سے سخت نفرت ہو جاتی ہے۔ اپنے 3 بچوں کے ساتھ ٹیمپل کی سیر میں اس کی ملاقات فیلڈنگ اور اس کے سالے سے ہوتی ہے۔ اسے حیرانی ہوتی ہے کہ فیلڈنگ کی شادی ایڈیلا کویسٹیٹ سے نہیں بلکہ سٹیلا مور سے شادی ہوئی ہے، جو مسز مور کی دوسری شادی میں سے بیٹی تھی۔ اب وہ فیلڈنگ سے اور اس کا جو سالہ تھا اس سے دوست بن جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کیا ان کی دوستی برقرار رہے گی۔ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب یہ انگلش بیوروکریسی، جب یہ انگریز سب کانٹیننٹ کو مکمل طرح سے چھوڑ دیں گے تو وہ جو ہے بالکل اچھے دوست بن جائیں گے۔ اسٹوڈنٹس، اگر اس ناول کو دیکھا جائے تو اس میں 2 جو ہے کلچرز کو دکھایا گیا ہے کہ جو انگلش کمیونٹی کے لوگ تھے یا جو انگریز لوگ تھے، جب انہوں نے برصغیر پر قبضہ کیا تھا تو ان کو بہت شکی مزاج تھے وہ لوگ،
actually they were totally doubting on the subcontinent's people, and they were thinking that these people are inferior and they are superior. तो इन लोगों को वो बिल्कुल घटिया समझते थे, और वो समझते थे ये हर हवाले से सोशली तौर पर भी उनके जो है इक्वल नहीं है। तो इसमें हमें जो है क्लैश नज़र आता है। वो डॉक्टर जो है अजीज़ को किस तरह विक्टिम करते हैं, और उनका सलूक भी पहले सही नहीं होता, बाद में जो है उसके ऊपर केस भी किया जाता है और उसको काफ़ी अर्सा परेशान किया जाता है। इवन काफ़ी अर्से के बाद उसकी जो है बेगुनाही साबित होती है, लेकिन तब तक उसकी जो रेप्यूट है, उसकी रेपुटेशन है, उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये एक समरी थी, ओवरऑल एक व्यू था, ए पैसेज टू इंडिया पर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।